I hope all are doing well. So, namaste. In this video, we will again discuss a new chapter, that is blow hot, blow cold. Okay. इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आपको हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में बच्चों समझना होगा. व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड, क्या ठंडी है क्या गर्म है. ठीक है, बेसिकली यही है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस chapter, that you have to know the concept of what is hot and what is cold. You have to know. Okay, ये क्लियर कराने के लिए ये चैप्टर आपको पढ़नी है. ठीक है, सो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज है. you have to remember this. First one is what? Numb. What is numb? Without the power to feel, think or react. मतलब जब हम लोग फील करना, कुछ सोचना और कुछ रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है. ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में दैट इज़ नोन एज नम. ओके, वी आर नम, दैट इज़ विदाउट द पावर टू फील, थिंक और रिएक्ट. ओके, सेकेंड टर्म इज व्हाट? बैलिस्टिए, an imaginary character who has been shown as a stupid person in the story. Balestier is what? Imaginary character है जिसको इस story में stupid दिखाया गया है. ठीक है. Third is what? Stethoscope. What is stethoscope? It is an instrument which is used by doctors to hear the heartbeat and breathing of a person. Right? What is stethoscope? एक ऐसा instrument है doctors use करते हैं heartbeat and breathing of a person सुनने के लिए. ठीक है. First one is numb, second one is ballistia and third one is stethoscope. Okay, remember, ये बहुत important है ये तीन terminologies. And yeah, next come some questions, okay, which we will discuss now. First is what? Yes, in page number 141, first का आंसर क्या होगा? ऐसा कभी हुआ है कि जब हम विंटर में क्या करते हैं, हम लोग अपना हैंड्स वार्म करते हैं बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड. करते हैं ना, ऐसा सब कोई करता है. ठीक है, येस, आई हैव वार्म्ड माई हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड. इट फील्स क्वाइट कंफर्टेबल. ओके, हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं. सेकंड का क्या होगा? अब अपने माउथ से ब्लो हार्ड करो अपने हाथ में. देन हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड? वॉज इट हॉटर और कूलर? सो व्हेन आई ब्लो हार्ड फ्रॉम माई माउथ ऑन टू माई हैंड्स, द एयर फ्रॉम माई माउथ फील्स हॉटर एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड. ठीक है, तो मतलब हम लोग का टेम्परेचर जो होगा वो बाहर का अगर बाहर अगर ठंडी है तो हवा भी क्या होगा, जब हम लोग मुंह से ब्लो करेंगे एयर तो बाहर भी वो हवा ठंडी रहेगी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझना होगा. देन नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन. डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म? बॉय. सो इसका आंसर होगा व्हेन हैंड्स आर पुट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ, द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ डज नॉट फील मच वार्म. दिस हैपन्स बिकॉज द एयर ट्रैवल्स सम डिस्टेंस एंड गेट्स मिक्सड अप विद द एयर अराउंड. ठीक है, क्या कुछ अलग वेज है? थिंक एंड टेल में ऐसा बोल रहे हैं कि क्या कुछ अलग वेज है जो जिसमें हम वार्म कर सकते हैं फ्रॉम योर ब्रेथ? तो इसका होगा वो मिरर वाला, मिरर में करके देखोगे. ठीक है, या तो हैंडकरचीफ वाला कर सकते हो. हैंडकरचीफ को होता है ना, कभी आई में इंजरी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा ब्लो करते हैं ईयर, देन उसको वार्म करते हैं वहाँ पे चेहरे पे. देखो बुक में भी आपका वही गिवन है. ठीक है, दिस गिव सम रिलीफ एंड फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ 3-4 टाइम्स. इसका आंसर होगा येस, द क्लॉथ बिकम वार्म. एंड थर्ड का आंसर होगा ईटिंग द पोटैटोज विदाउट कूलिंग देम कुड कॉज बर्न्स इन द माउथ. फोर्थ का होगा येस, समटाइम्स आई हैव बर्न्ड माई टंग while eating hot pakoris or sipping hot tea. I usually cool the hot food by blowing over it. Sometimes we also use a fan to cool the food. Okay, ठंडी करने के लिए क्या करते हो? Then if you were to cool these 3 hot things, दाल, रोटी, राइस, in which ways would you do so? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैन के आगे रख देंगे, या तो ब्लोइंग करेंगे. ठीक है, और या तो कोई अच्छा वाला कंटेनर में रख देंगे. ठीक है, दे शुड बी प्रेफरेबली केप्ट इन अ ब्रॉड कंटेनर. नेक्स्ट फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? इसका होगा whistling, playing with a firkin, for removing dust from something and for cleaning the spectacles. ठीक है, then blow in different ways. Okay, yeah, right.
Yeah, air blown out from our mouth is hot and the mirror cold. The hot air that we breathe out contains water vapor which turn into tiny droplets of water when it comes in contact with the colder mirror. This makes the glass moist and hazy. ठीक है, ये मतलब क्या है, जब हम अपने माउथ से जो एयर ब्लो करते हैं वो हॉट है और मिरर क्या है, कोल्ड है. तो जो हॉट एयर है दैट वी ब्रीद आउट कंटेन्स वाटर वेपर, ठीक है, वो टाइनी ड्रॉपलेट में आपका चेंज हो जा रहा है जब वो कोल्डर मिरर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है. ठीक है, तो यही वाला ग्लास को मॉइस्ट और हेज़ी बना दे रहा है. तो ये है ये कॉन्सेप्ट, ये आपको जानना है बच्चों. नेक्स्ट इज़ ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर, दिस इज़ पेज नंबर 145. Yes, what we have learned. What we have learned का होगा आंसर. After blowing air on the scarf becomes warm. Pressing with a warm scarf would have given some relief to Amit's forehead. That is why Didi did this. And we second का आंसर होगा examples when we blow to cool hot things, a cup of tea and hot food. Examples when we blow to warm cool things, our hands in winter, a piece of cloth. ठीक है, बस यही है. अगर कहीं डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू गाइस.